नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग ग्रीन वॉशिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा तरीका है जहां पर कंपनियां हम सबको बेवकूफ़ बनाती हैं और बहुत ही होशियारी के साथ वो अपना बिजनेस चलाती हैं और बहुत ही होशियारी के साथ उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो वह खुद को बचाती भी है। ग्रीन वॉशिंग पे हाल ही के दिन में आपके पेपर में प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी रहे हैं और यह जो टॉपिक है पूरी तरह से इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ और आगे आने वाले समय के लिए भी यह आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं डॉक्टर रवि गरी आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस टेक एंड एनवायरमेंट। पिछले 20 सालों से मैं आपकी क्लासेस लगातार ले रहा हूं। आई एम टेकिंग क्लासेस इन द फेस टू फेस एट पूर्वांचल आई एस गोरखपुर एंड द डायरेक्टर देयर। मेरा टेलीग्राम चैनल स्क्रीन पे देख सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर मेरे वीडियोज़ या प्लस की क्लासेस के लिए आप मुझे यहाँ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप किसी कोर्स को लेते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पे आपको अतिरिक्त छूट मिल जाती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यूपीएससी सीएससी के जो क्लासेस लेते हैं आपको अनअकैडमी पे लाइव क्लास लेते हुए दिख जाएंगे। अनअकैडमी अनलॉक 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। 29 जुलाई तक ये कोड वैलिड है। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर आप किसी भी दिए गए कोर्सेज में अतिरिक्त 20% तक छूट ले सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको जो नोट्स और मटेरियल प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दिए जाते हैं अब वो और ज़्यादा अपडेट कर दिए गए हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को यहाँ पर साथ साथ कवर किया गया है। सीएससी और एक ऑप्शन है 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन लेने पर अतिरिक्त सालों के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी दिए जाते हैं। अनअकैडमी आपको 0% ईएमआई फैसिलिटी भी देता है, लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं, अनलिमिटेड आवर्स मिल जाते हैं और 178 से अधिक विद्यार्थी 2021 में सेलेक्ट हो चुके हैं। आइए फाइनली हम बात करने वाले हैं ग्रीन वॉशिंग को लेकर। यह मुद्दा क्या है और किस तरीके से यह टॉपिक आपके साइंस में जोड़िए या इन्वायरमेंट में जोड़िए, दोनों तरीके से। वैसे खास तौर से इसको हम इन्वायरमेंट में जोड़ें तो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ग्रीन वॉशिंग के केस से मैंने अभी आपको बोला कि जैसा कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी संस्थाएं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने पैसों को, अपने समय को बचाने के लिए मार्केट में कुछ ऐसा करती हैं कि वो ये कहती हैं कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं पूरी तरह से वो सस्टेनेबल हैं। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि इनसे किसी भी तरह का पर्यावरण में और मानव को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा है नहीं खास तौर से। और ये कहकर ये चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को, सामान को, चीज़ों को मार्केट में लाती हैं कि इससे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और ख़ास तौर से अपने पैसे और समय को बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं एक तरीके से ये एक धोखा ही है, क्योंकि जो पर्यावरण के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। तो मेरे ख्याल से ग्रीन वॉशिंग में अब आपको यहाँ पर कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि कंपनियों को फ़ायदा है और नुकसान क्या है कंज्यूमर को। कंज्यूमर हमेशा जो उपभोक्ता है वो जितना ही इनोसेंट बनेगा वो उतना ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ इनोसेंट बनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको जागरूक बनने की आवश्यकता है। इन्हीं पहलुओं को लेकर ये ग्रीन वॉशिंग टॉपिक जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी हद तक पूरी तरह से आप इस ग्रीन वॉशिंग के कंसेप्ट को मेरे कुछ उदाहरण और कुछ तरीकों से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब आगे सिर्फ और सिर्फ इन्हें प्रूफ दैट करना है, इन्हें प्रमाणित करना है। ग्रीन वॉशिंग के कंसेप्ट में हमेशा देखिए, ग्रीन वॉशिंग देखिए एक अच्छा एक स्पेस फिलहाल लागू करता है। यहाँ पर कहता है कि ये कोशिश पूरी तरह से फिलहाल होती है कि हम इन्वायरमेंट के मुद्दों को निपटाने की कोशिश करें। जलवायु परिवर्तन के जो इश्यूज़ हैं, जैसे समुद्र में लगातार प्लास्टिक पॉल्यूशंस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त लगातार वायु प्रदूषण और बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लगातार खत्म हो रही हैं। इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं ग्रीन वॉशिंग एक तरह से किए धराए पे पानी फेरने का काम करता है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से। इस शब्द की शुरुआत जो हुई, एक शख्स है जिनका नाम है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरण जिनका नाम है जे वेस्टरवर्ल्ड, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इज़हार किया 1986 में। और उन्होंने उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि यहाँ पर टॉवेल को सुरक्षित रखने के लिए होटलों में जो चीज़ें की गई उसके बारे में उन्होंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, असल में क्या हुआ देखो, जब आप किसी होटल में जाते हैं तो आप हर दिन आपके टॉवल बदले जाते हैं। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। जब आप सेम व्यक्ति हैं जो उसी होटल में 3 दिन रुकते हैं, तो आज जो आप टॉवल यूज़ करते हैं क्या उसे अगले दिन भी और उसके नेक्स्ट दिन भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा कि 10 दिन यूज़ कीजिए, पर 1-2 दिन लगा 3 दिन तक तो लगातार यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों? ये कंपनियाँ, ये होटल वाले भी कहते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप देखिए, आप होल बदलना चाहें दैट इज़ ओके, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब आप टॉवल को बदलते हैं तो उस टॉवल को साफ़ किया जाता है, उसमें साबुन लगाए जाते हैं, पानी खर्च होता है। यानी कहने का सीधा-सीधा मतलब है साबुन और इन चीज़ों से कहीं न कहीं प्रदूषण होता है। ठीक है? तो वही उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर जे वेस्टवर्ल्ड का कहना है, इन्होंने 1986 में इन सारे इश्यूज़ को देखा, सेव द टॉवल करके जो मूवमेंट होटल वालों ने लेकर चला, उसको इन्होंने पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ भी किया।
अब आप कहेंगे क्रिटिसाइज़ क्यों किया है? तो बहुत अच्छी बात है। अरे दोस्त, इससे वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे भी बचा रहे हैं। ठीक है? इसमें बहुत सारे पहलुओं को हम लेकर एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको ये चीज़ें दिखेंगी, जहाँ पर यहाँ आपके साथ चालाकी करने की कोशिश भी की जा रही है। ठीक है? चालाकी करने का अब आप मुझे बताइए, एक ही टॉवल एक साथ ही दिन, तो देखिए बड़ा बैलेंस में चीज़ें आपको दिख रही हैं। कहीं न कहीं एक तरफ से आपको दिख रहा है कि एक तरफ से एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करी, कहीं दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे स्मार्ट बनने की कोशिश भी की जा रही है। ठीक है? इन्हीं पहलुओं को देखते हुए जे वर्सवर्ड में सबसे पहले इस शब्द को ग्रीन वॉशिंग को इज़ाद किया। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब समझ में आया, वॉशिंग शब्द असल में कहीं टॉवल से ही जोड़ा गया है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट कहीं और बाद में देखें वैगन और बहुत सारी गाड़ियों को लेकर, आपके कोका कोला वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर काफ़ी इश्यूज़ हमारे भारत में भी हुए हैं, जिन पर हम धीरे-धीरे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ग्रीन वॉशिंग अगर हम बात करें तो एक तरह से एक एथिकल इश्यूज़ है। ठीक है? यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई कंपनी और ऑर्गेनाइज़ेशन जो होते हैं, अपने अपने किसी प्रोडक्ट को या वस्तु को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन एक बात बताऊँ, यहाँ कंपनियों में जो ग्रीन वॉशिंग के बारे में बताऊँ तो बहुत सारी कंपनियों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। रीज़न क्या, उनके पास कोई एक्सपर्ट लोग नहीं होते जो इस तरह की चीज़ों को समझ पाएँ या देख पाएँ। इसकी वजह से भी जाने-अनजाने में बहुत तरह से पर्यावरण में बहुत तरह का नुकसान हो जाता है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसने ये देखिए कैसे किस तरह से ग्रीन वॉशिंग को सामने लाया जाता है जनता को बताने के लिए, और जनता तो हर चीज़ों को ग्रीन 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 कह के हर चीज़ों को प्रयोग में लाती है। इवन मैं आपको बोलूँ, हम लोग जो इंडिया में भी ओके जितने भी प्रोडक्ट खाते हैं, फिलहाल मैं ओपनली नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई ये सारे के सारे माफिया हैं जो इतने सारे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ लोगों के नाम तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्योंकि जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। फिलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, उसने क्या कहा कि भाई देखो, हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं। ओके, प्लास्टिक 4 तरह के हो सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाने के बाद प्लास्टिक कितने तरीके से, इस पे मैंने ठीक इसके पीछे के 2-3 लेसन पहले के वीडियोज़ बनाए हुए हैं। प्लास्टिक के कौन-कौन से विकल्प हो सकते हैं। तो यहीं पर एक विकल्प है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, भी बताया था मैंने। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वही होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया वगैरह से डिकम्पोज़ किया जा सकता है। लेकिन पता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है जो ये कह रही है कि मेरा प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, एक्चुअल में वो है ही नहीं। वो करता क्या है कि जो जो जटिल वाला प्लास्टिक होता है उसके छोटे-छोटे पार्टिकल में, उसके छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, पीसेस में। ठीक है? उसको प्रोसेस कर देता है, ठीक है? लेकिन हाँ, उसको पूरी तरह से डिग्रेडेबल नहीं कर पाता है। ठीक है? इस तरह से कंपनियाँ जो होती हैं एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे को इस तरीके के शब्दों के साथ संबोधित कर लोगों को और ज़्यादा बताने की कोशिश करती है, भाई देखो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरीके के होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आए हैं जैसे कि मैकेंसी है, लेकिन ये इंडिया के बाहर की रिपोर्ट है, उन्हें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स में ही बोला गया जैसे कि 1996 से 2010 में क्या हुआ कि अमेरिका वगैरह काफ़ी जगहों पे जो कंपनियाँ थीं, जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने इस अच्छी खासी मनी वगैरह को इन्होंने, है ना, मतलब कोशिश किया है, इन्होंने थोड़ा बहुत ग्रीन-व्रीन टाइप करके अच्छा पैसा भी कमाने की कोशिश की है। नेल्सन्स ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबल रिपोर्ट का ये आया है, देखिए कि करीब 66% कंज्यूमर जो थे, वो इन प्रोडक्ट से पैसा खरीद कर खर्च करते थे। ठीक है, देखिएगा जिन प्रोडक्ट्स में ऐसा बोला जाए कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है या एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं 66% जो करीब 73% तक और ज़्यादा हाइक हुई हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं लोगों को ये चीज़ लगता है कि हमें इस तरह की चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बात यही हो जाती है ना कि लोगों को स्मार्टली बेवकूफ़ भी तो कंपनियाँ बना जाती हैं। उसी बात को तो लेके मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात होती है, हाँ, कंपनियों को असल में क्या करना होगा, वास्तविक रूप में बताऊँ तो प्रॉपर बढ़िया से अनुसंधान करना होगा। इन चीज़ों को प्रॉपर बढ़िया से समझना होगा। इनमें जो-जो चरण होते हैं, किस तरीकों से हमें इनको हटाना होगा, वो सारे के सारी चीज़ों पर इनको पूरी आर-एन-डी करनी होगी भई। जब तक ये पूरी आर-एन-डी नहीं करेंगे, तब तक कंपनियाँ राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोचेंगी, पर्यावरण हित के बारे में नहीं सोचेंगी, सिर्फ़ वो अपना और अपना, सिर्फ़ अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के पीछे परेशान रहेंगे। इवन अमेरिका जैसा कंट्री भी क्या करता है आप जानते हैं, वो अपने राष्ट्र में भी पहली प्रायोरिटी देता है अर्थव्यवस्था को, दूसरे पर देता है पर्यावरण को। यहाँ पर देखिए कि इश्यू है आपके सामने वॉक्सवैगन का। वॉक्सवैगन के केसेस में है क्या, इन्होंने क्या किया, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की बहुत ही स्मार्टली। क्या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की? इन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ये की कि उन्होंने अपने इंजन को क्या किया, वही वाला यूज़ कर रहे हैं जिसमें प्रदूषण होता है। लेकिन उन्होंने जो तकनीकी है, जो जो चेकिंग करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको इस हिसाब से सेट कर रखा था कि जब भी कोई इनकी कंपनी में आकर उसके पॉल्यूशन को चेक करता था, तो उसे लगता था कि भई इसमें जो पॉल्यूशन जो है वो नहीं हो रहा है। लेकिन वही गाड़ियों को जब ले जाकर बाहर चेक किया गया, तो वहाँ पाया गया भाई 40 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स है।
बाद में वॉक्सवैगन के सीईओ से पूछा गया, उसने माफ़ी-वाफ़ी भी माँगी। तो देखिए किस तरीके से लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने ही डिवाइस से चेक कर रहे हैं, अपने ही पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट, अपनी ही सारी चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है? सीपीसीबी को गुमराह कर रहे हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और यही चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। वहीं देखिए 2018 में क्या न्यूज़ आता है। 2018 में एक्चुअल में क्या होता है, देखिए नेस्ले ने ये एक बात कहता है कि हम जिस तरह की पैकेजिंग मटेरियल को प्रयोग में ला रहे हैं, 2025 तक उन चीज़ों को रीयूजेबल या रिसाइक्लेबल बना लेंगे, जिनके अंदर इस नेस्ले के प्रोडक्ट्स को रखे जाते हैं। 2020 में यहाँ तक ये चीज़ आई कि नेस्ले के साथ कोका कोला, पेप्सी कंपनी, ये सारे के सारे पेप्सिकोस वगैरह जो हैं, ये दुनिया के टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर्स हैं। ओके, लगातार ये 2020 के आसपास लगातार 3 वर्षों से ये लगातार टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर्स के रूप में देखे गए। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे समझाने की कोशिश है ग्रीन वॉशिंग। कितनी होशियारी से इस पिक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा है, ये सारे के सारे खतरे के निशान हैं। इन जगहों से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन हरा कर करके हम इन प्रदूषणों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हरा कर करके हम इन प्रदूषणों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर स्मार्टली ये चीज़ हो रही है जो मैंने आपको समझाया है। अब हम आपको लिए चलते हैं 2019 में। नॉर्वे की कंज्यूमर अथॉरिटी ने एक नियम क्या दिया। इन्होंने ये देखा भाई, लास्ट ईयर क्या है, फास्ट फैशन जो ब्रांड है H&M, इंडिया में भी इसके ब्रांडेड मिल जाते हैं, उनमें इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और देखा भाई ये क्या कर रहे हैं, ये भी बड़े स्मार्टली लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के पीछे वो उस तरह के शब्दों का यूज कर रहे हैं कि भाई यहाँ ग्रीन टर्मिनोलॉजी, इस तरह के शब्दों का यूज किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। इस तरीके से कर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश की, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा बेचकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। ठीक है, इस तरीके से जो बिगर पोल्यूटर्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं ये चीजें भी गलत हो रही हैं, जो ग्रीन वॉशिंग के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, जिस पे मैंने बात की आपसे। स्पॉटिंग ग्रीन वॉशिंग अगर केसेस को देखें तो फिलहाल कंपनियां जिस तरह के वर्ड का यूज कर रही हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा क्लियर मीनिंग नहीं है। पर्यावरण से, जैसे इको फ्रेंडली यूज कर ले रही हैं, प्रोड्यूस सस्टेनेबली यूज कर रही हैं, इस तरह की चीजें काफी हद तक ग्रीन वॉशिंग की तरफ हमें ले जाने की बात कर रही हैं, जहां पर इस टॉपिक को लेकर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। अब यहाँ पर बहुत सारी गलतियां क्या है, देखिए जो डेंजरस प्रोडक्ट आ रहे हैं, इको फ्रेंडली सिगरेट और इस तरह की बातें करके आप ये कहने की कोशिश करें सिगरेट भी खतरनाक नहीं है। नॉर्मल लोगों को ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की समझ नहीं होती है। यहाँ पर कोई प्रूफ या उस तरह का क्लेम नहीं है। कंपनियाँ यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट या चीज़ों को, सिस्टम को बहुत ओपन नहीं रखती हैं। ठीक है? किसी तरह की कोई एडमिट नहीं करती इस तरह की गलतियाँ करने पर, और कंपनियाँ लगातार उन चीज़ों को दोहरा रही हैं एडवर्टाइज़मेंट करके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो आपकी मदद कर सकता है, और वो है प्रोजेक्ट सेसे और एथिकल मेडिजी। ये वो सर्च इंजन है, वो ऑनलाइन टूल्स है जहां पर जाकर आप सस्टेनेबल ब्रांड की जानकारी ले सकते हैं। आगे से याद रखिएगा, प्रोजेक्ट सेसे, एथिकल मेडिजीज, ये ऐसे 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 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है, जहां जाकर आप कंपनियों की बिहेवियर, उनके व्यवहार, उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी सारी जानकारी लेकर लेकर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये सारा का सारा पीडीएफ उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लेंगे, और बहुत ही सरल और सहज तरीके से मैंने आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से मैं आपको पीडीएफ लेने के लिए कहता हूँ। ये अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी फेस टू फेस मतलब मेरी लाइव क्लासेस, नॉट फेस टू फेस, लाइव क्लासेस आपको लेता हुआ मिल जाऊंगा। मेरे जो कोड है वो रवि यूपीएससी है, आप इसे यूज करेंगे, आपको अतिरिक्त फीस में डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। लीड एंड विजडम सीरीज रोड टू एलवीएस एनएनए आपको दिया जा रहा है, जहाँ पर 20 जुलाई से ये जो कोर्सेज हैं स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे से काफ़ी बच्चों को, काफ़ी विद्यार्थियों को फ़ायदा हो रहा है। जहाँ आंसर राइटिंग, इंटरव्यूज़, काफ़ी गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। इसमें आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यूपीएससी सीएससी का अगला बैच 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसे मिस ना करें। 20 जीएस की बुकलेट भी आपको दी जा रही है, और यहाँ पर इस बैच के साथ साथ आपको जितने भी 2.0 जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, अपडेटेड मटेरियल्स यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। इस कोर्स को एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन करें। मेरी क्लासेस जिसके लिए आप मुझे हमेशा फॉलो करते रहे पिछले 20 वर्षों में, मेरी किताब जो आप हमेशा पढ़ते रहे पिछले 5 सालों में, और आज इंडिया के नंबर टॉप है वही कोर्सेज साइंस टेक एनवायरनमेंट। आज आप मुझे सुनने के लिए अनअकैडमी पर मुझे प्लस कोर्स पर फॉलो कर सकते हैं रवि यूपीएससी कोड के साथ। अब आप मुझसे सीधा जुड़ने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेरे कोर्सेज और किसी भी तरह के या कोई और भी कोर्सेज और डाउट अगर आपको है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7825860259। सो अंत में इतना ही बोलूंगा दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, पीडीएफ को जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लें, और इस बेल को जरूर बजाइएगा ताकि आगे के अपडेट्स के लिए भी आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।